श्री चैतन्य स्थापितं तदानीषु भवदान्तिकं देहां श्रीयुतं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साग्रं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सगुणललिता श्रीविशाख हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो विस्फुटविघातं दण्डात्मकं काञ्चनं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सुखानुप्रिये प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्रीमते भगवद्गीता स्वामी ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश देवाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातो वन्दे श्रीवदनतारिणि श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 34 ना स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक का संख्या है 34। इहाद्य संतमात्मानं विहाद्यं संतमात्मा विदामन ततः परम् विदाम ततः परम् येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणामात्मनः धीरज तो संश्लेषण। हे वीर, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं। हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। दरअसल हम इतने मूर्ख हैं कि यह भी नहीं जानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे हमारे रहने के लिए कितने कितने इतना सुंदर किसने किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है। कृष्ण चेतना का परपोट, कृष्ण चेतना का अभाव ही अभिज्ञान अविद्या अभिज्ञान है। श्रीमद् भागवतम 5.5.5 में इसे पराभवसत्तावद बोध जाता गया है। प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी रूप में उत्पन्न होता है, यही भागवत का कथन है। अपनी अज्ञानता के कारण हम राष्ट्रवाद, परोपकारवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, विज्ञान दर्शन इत्यादि कई अन्य चीजों को जन्म देते हैं। इन सब के मूल में हमारा अज्ञान काम करता है। यदि अज्ञान ही मूल सिद्धांत हो तो फिर ज्ञान की इतनी उन्नति से क्या लाभ। जब हम मनुष्य कृष्ण जब जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करता तब तक उसके सारे कार्य व्यर्थ हैं। यह मनुष्य जीवन अज्ञान को भगाने के लिए मिला है, किंतु लोग बिना जाने हुए कि अज्ञान को कैसे भगाया जाए तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, और मृत्यु के बाद ये सारी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। हम्म, तो वो जो स्त्री है वो कह रही है कि
मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ, है ना, आगे क्या होगा, है ना। और ये भी नहीं जानती कि हमारे लिए ये स्थान कौन बनाया है, मतलब ये सूचित करता है भौतिकवादी लोगों को। भौतिकवादी लोग जो है, मतलब उनको कुछ नहीं है, बस, है ना, जैसे जैसे करके चल रहा है चलने दो, है ना, और थोड़ा संपत्ति बढ़ाओ। हम्म। तो इसको क्या बोलते हैं? अज्ञान, है ना। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान रूप में उत्पन्न होता है, यही भागवत का कथन है। और ये अज्ञानता के कारण सब जो है, राष्ट्रवाद, परोपकारवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, विज्ञान, दर्शन, ये सब जन्म लेते हैं। जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करता तब तक उसके सारे कार्य व्यर्थ है कि नहीं। और मनुष्य जीवन जो है किसके लिए मिला है? अज्ञान को भगाने के लिए मिला है कि नहीं। तो इसीलिए लोग नहीं जानते हैं, इसलिए योजना बनाते रहते हैं, है ना, यहाँ सेटल हो जाएंगे, वहां सेटल हो जाएंगे, है कि नहीं, ये नौकरी मिलेगा तो ऐसे कर लेंगे, है कि नहीं, योजना बनाते रहते हैं। बट वो योजना, कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। है कि नहीं जी। मनुष्य योजना बनाता रहता है, लेकिन भगवान भगवान जो अपना प्लानिंग से देते रहते हैं। है कि नहीं। एते सखाय सख्यो में नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीन्। रोहित प्रभु। हे भद्र पुरुष, ये सारे पुरुष तथा स्त्रियां जो मेरे साथ हैं, मेरे मित्र हैं। और यह सांप सदैव सांप सांप। सांप सदैव जगता रहता है तथा मेरे सोते समय भी इस पुरी को रक्षा करता है। मैं इतना ही जानती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं जानती। तात्पर्य, पुरंजन ने उस सुंदरी से उन 11 पुरुषों तथा उनकी उनकी पत्नियों एवं सर्प के विषय में पूछा। उस सुंदरी ने इन सबको संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे स्पष्ट रूप में अपने इर्द गिर्द के पुरुषों, स्त्रियों तथा सर्प का पूरा पूरा ज्ञान ना था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सर्प जीव के प्राण का प्रतीक है। प्राण तभी जागृत रहता है जब शरीर तथा इंद्रियां थक जाती है और कोई कार्य नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अचेतना अवस्था में जब हम सोते रहते हैं तो यह प्राण रूपी सर्प जयो जयो का जयो जागृत रहता है। फलतः ज्यों का तो क्यों, ज्यों का ज्यों तो। का त्यों जागृत रहता है। फलतः हम सोते समय स्वप्न देखते हैं। जब जीव इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो भी प्राण अक्षत रहता है और दूसरे भौतिक शरीर में ले जाया जाता है। इसे देहांतर कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम मृत्यु कहते हैं। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्राण सदैव आत्मा के संग रहता है और जब आत्मा अपनी तथा कथित निद्रा से उठता है तो वह अपने 11 मित्रों अर्थात इंद्रियों तथा मन एवं उनकी विभिन्न इच्छाओं को पत्नियां देखता है। प्राण तो शाश्वत है। यह तब तब यहाँ तक कि यहाँ तक कि जब हम सोते रहते हैं तो श्वास चलती रहती है और यह सर्प शरीर के भीतर आने वाली वायु को खाकर जीवित रहता है। वायु श्वास के रूप में प्रकट होती है और जब तक श्वास चलती है तब तक हम समझ सकते हैं कि सोने वाला व्यक्ति जीवित है। जब यह स्थूल शरीर निद्रा में होता है तो प्राण क्रियाशील रहता है और शरीर की रक्षा रक्षा करता रहता है। इस प्रकार सर्प सजीव बताया गया है तथा शरीर को जीवित रखने के लिए वायु का भक्षण करता है। हम्म,
तो ये पहले से बताया जा चुका है, इंद्रियां जो 11 पुरुष हो गए उसके, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, पत्नियां जो है इच्छाएं हैं, सर्प। सर्प है प्राण। सर्प का जो 5 फन था, 5, 5 वायु, है ना? दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते, ग्राम्यन् कामान् भिप्ससे, उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहम् स्वबन्धुभिररिन्दम्। पवन प्रभु। पवन प्रभु। ये शत्रु संहारक तुम किसी न किसी तरह यहाँ पर आए। यह यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्कंठा है। उत्कंठा है, उत्कर्ष, उत्कंठा उत्कंठा है, है। तथा उत्कर्ष। मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। इस जगत में इंद्र तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्व स्वरूप है उसी सही मार्ग बताती, जिससे वह अपनी इच्छाओं को जो भी भर जी भर कर। इच्छाओं को जी भर कर पूरा कर सकता है। किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त होती है, जो इस भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे भगवत गीता में 2:22 में कहा गया है। 41। 41 व्यवसाय बुद्धि को एकता नई परिमंडल रोग साकार। व्यवसायिनाम। इस अध्यात्म पद के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है, परंतु है गुरु नंदन जो दृढ़ संकल्प में उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जब साथी और अग्रसर होते रहता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा करना रहता है, पर किसी अन्य भौतिक या भौतिक कर्म की परवाह नहीं करता है। राधा पुरंजन एक समान जीव प्राप्त करती थी और स्त्री जीव की बुद्धि है। दोनों मिलने से जीव अपनी इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे ही जीव को मनुष्य मिलती है, परिवार का परिवार की परंपरा रीति रिवाज इत्यादि से बन जाता। ये सब कुछ ये सब कुछ भगवान की माया द्वारा दिलाया जाता। इस प्रकार जीव देहात में बोध में अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की यथासंभव पुष्टि के लिए करता। हम्म। तो पुरंजन जो है वो जीव है, और स्त्री हो गई बुद्धि, है ना? तो पुरंजन, है ना, इच्छा करता है ना? पुरंजन मतलब जीव इच्छा करता है इंद्रिय भोग करने के लिए, और बुद्धि उसका सहायक होती है ना? हाँ हाँ, ऐसे करोगे तो ये उपभोग कर पाओगे, ऐसे करोगे तो भोग कर पाओगे, है ना? इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो, मयोपनीतान् गृहान् कामभोगान् शतं समः। वही तो। हे स्वामी, मैंने तुम्हारे लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की, जिससे तुम्हारी सभी प्रकार से तुम्हारे इंद्रियां तुष्टि हो तुष्टि सके। हो सके।
तुम यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हो और तुम्हें भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। आखिरी धर्मान धर्मार्थ काम मोक्षणाम द्वारा संप्राप्ति हेतवः। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के क्षेत्र में सभी प्रकार की सफलता का कारण स्त्री है। जब पुरुष पत्नी ग्रहण करता है तो यह माना जाता है कि उसे मोक्ष की दिशा में प्रगति के लिए सहायता मिल रही है। जीवन के प्रारंभ में मनुष्य को ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षित किया जाता है, फिर उपयुक्त लड़की के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताने दिया जाता है। यदि गृहस्थ आश्रम की ठीक से शिक्षा मिले तो मनुष्य को मानव जीवन की समस्त सुविधाएं, भोजन, नींद, संभोग तथा सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। यदि विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया जाए तो प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है। हम्म। आहार निद्रा भय मैथुन सब मिल जाता है किसमें, मतलब भय, आहार निद्रा और भय से रक्षा और मैथुन ये सब गृहस्थ में मिल जाता है ना। ओके। कम नु त्वदन्यं रमये यारतिज्ञमकोविदम् असम्परायाभिमुखम् अस्वस्थनाविदं पशुम्। फिर इसको ट्रांसलेशन। भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमन करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि न तो इन्हें रति का ज्ञान है, न वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसे मूर्ख वो व्यक्ति जानते हैं। अच्छा करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न इस जीवन में और न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। परपोर्ट शिला प्रभुपाद के द्वारा। क्योंकि जीवों की 84 लाख योनियां हैं, अतः जीवन की परिस्थिति भी अनेक है। जीवन की निम्न कोटियों में पौधों में संयोग की कोई संभोग की संभोग की कोई व्यवस्था नहीं रहती, किंतु उच्चतर कोटियों में यथा पक्षी तथा मधुमक्खियों में संभोग होता है। फिर भी कीड़े मकोड़े और पशु विषयी भोग का जीवन का भोग नहीं जानते, किंतु मनुष्य को पूरा पूरा ज्ञान रहता है कि किस प्रकार रति सुख उठाया जाए। दरअसल ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी हैं जो विषयी जीवन भोगने का निर्देश देते हैं। यहाँ तक कि काम शास्त्र नामक एक विज्ञान भी है जो काम विज्ञान ही है। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास जैसे आश्रम भी हैं। इनमें से केवल गृहस्थ आश्रम के विषयी जीवन पाया जाता है। ब्रह्मचारी को संभोग की अनुमति नहीं है। वानप्रस्थ स्वेच्छा से संभोग से विरक्त विरत रहता होता है। है हम्म। और सन्यासी तो पूर्णतः विरक्त रहता है। कर्मी लोग ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जीवन नहीं बिताते, क्योंकि उन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है। दूसरे शब्दों में मनुष्य भौतिकता के प्रति अत्यधिक उन्मुख हो रहते हैं। वे गृहस्थ जीवन इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें संभोग की छूट है। वे सोचते हैं कि अन्य वानप्रस्थ अथवा तथा संन्यास संभोग अन्य से अन्य आश्रम पशु हाँ जीवन से भी है। हाँ
वे सोचते हैं कि अन्य वानप्रस्थ तथा सन्यासी संभोग से पूर्णतः विरक्त रहते हैं। फलतः कर्मी लोग आध्यात्मिक जीवन के इन आश्रमों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हाँ। समझे ना। एक व्यक्ति जो है मुझे मिला यहाँ पे, बोध गया जगन्नाथ मंदिर में। बोला, कुछ भी कहो, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। मैंने कहा आप ये बताइए दूसरा कौन सा आश्रम है। बोला दूसरा मतलब दूसरा। मैंने कहा अब दूसरा नहीं जानते हो तो गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ होगा ना। मतलब उसको आइडिया ही नहीं था कुछ और भी कोई आश्रम है करके, ब्रह्मचारी या जो है वानप्रस्थ वानप्रस्थ या सन्यास। सन्यासी, जाता ही नहीं था। मैंने कहा दूसरे नहीं जानोगे तो एक ही जानते हो तो वही तो श्रेष्ठ होगा ना। है ना। वो ऐसे जो जिसमें रहता है उसी को सर्वश्रेष्ठ बोलता होगा। श्रेष्ठ क्या, श्रेष्ठ तो मतलब देखा जाए तो सभी आश्रम श्रेष्ठ हाँ, है कि नहीं। बट बट उस आश्रम में जो नियम है उस नियमों को अगर पालन किया जाए तो। पालन कर जाता हूँ। कितने लोग गृहस्थ आश्रम के नियम को पालन करते हैं, है कि नहीं। ठीक। धर्मो ह्यत्रार्थ कामो च धर्मो ह्यत्रार्थ कामो च प्रजानंदो मृतम यशः प्रजानन्तो मृतं यतः लोकाभिशोका विरजा लोकाभिसुखा विरजा यान्न केवलिनो विदुः। यान केवली विदु। वही तो। सुंदरी ने आगे कहा, इस संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म, अर्थ, काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संत संततियां। संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष तथा भौतिक यश की प्राप्ति भी किया जा सकता है। गृहस्थ ही यश के फल का रस यज्ञ। यज्ञ। गृहस्थ यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। योगियों यातियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है, वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। तात्पर्य, वैदिक आदेश अनुदेशों के अनुसार मानवीय कर्मों के दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। इन दोनों मार्गों का मूल सिद्धांत धार्मिक जीवन है। पशु जीवन के केवल प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्रियां सुख भोगना और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति। पशुओं तथा असुरों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं पाई जाती, न प्रवृत्ति मार्ग की ही सचमुच कोई धारणा होती है। प्रवृत्ति मार्ग बताता है कि इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का पाया जाना बुरा नहीं, किंतु उसे वैदिक आदेशों के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण समझ, प्रत्येक व्यक्ति में विषयी जीवन की प्रवृत्ति होती है, किंतु असुरी सभ्यता में विषयी सुख अप्रतिबंधित रूप से भोगा जाता है। वैदिक संस्कृत में काम विषयी सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाता है। इस प्रकार वेद सभ्य मनुष्य को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इंद्र तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए, किंतु निवृत्ति मार्ग में विषयी सुख पूर्णतः वर्जित है। सामाजिक व्यवस्था चार आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित है, और इनमें से वैदिक आदेशों के अनुसार केवल गृहस्थ श्रम में प्रविष्ट मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। अन्य तीन आश्रमों में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ एवं संन्यास में काम विषय के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस श्लोक में स्त्री केवल प्रवृत्त मार्ग की बात कर रही है और निवृत्त मार्ग के लिए हतोत्साहित कर रही है। वह स्पष्ट कहती है कि यतियों को तो मात्र कैवल्य कैवल्य से ही प्रयोजन रहता है, अतः वे प्रवृत्ति मार्ग के सुख के विषय में सोच भी नहीं पाते। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों पर चलता है वह भौतिक जीवन का सुख न केवल इस जीवन में सुखी रहकर भोगता है, वरन वह अगले जीवन में स्वर्ग को पाकर भी भोगता है। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में
सभी प्रकार का ऐश्वर्य यथा पुत्र तथा पौत्र इत्यादि प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव धार्मिक कृत्यों में लगा रहता है। भौतिक कष्ट है जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में रुचि रखने वाले लोग जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के समय नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करते रहते हैं। वे जन्म, जरा इत्यादि के तनिक भी परवाह किए बिना वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, किंतु वस्तुतः प्रवृत्ति मार्ग विषयी जीवन पर आधारित है। श्रीमद् भागवत आगे 7.9 45। 45 का वचन है। या या यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। जो गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वह गृहस्थ नहीं वरन गृह मेरी कहलाता है। यद्यपि गृहस्थ इंद्र तृप्ति की इच्छा करता है, किंतु वह वैदिक अनुदेशों के अनुसार चलता है, परंतु गृह मेरी केवल इंद्र तृप्ति में रुचि रखता है, उसे वैदिक आदेशों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गृह मेरी विषयी जीवन का समर्थक होता है, वह अपने लड़के बच्चों को भी विषयी में प्रवृत्त होने देता है और अंत में सभी प्रकार के यश से वंचित रहता है। गृहस्थ इस जीवन में तो विषयी जीवन बिताता ही है और अगले जीवन में भी वैसा ही करता है, किंतु गृह मेरी को यह पता नहीं रहता कि अगला जीवन क्या है, क्योंकि वह इस जीवन में विषयी सुख भोगने में ही लगा रहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो काम विषयी के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहता है वह दिव्य आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करता। इस कलयुग में तो विशेषता लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते। यदि कभी कभी वह इस ओर उन्मुख होता है तो यह देखा जाता है कि अनेक धूर्तों के बहकावे में आकर वह आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति अपना सकता हम्म। तो वो स्त्री क्या कह रही है? कह रही, अरे यहाँ पे जो सुख है उसके बारे में जो, हाँ, यतियां, हाँ, यतियों, यतियों मतलब जो विरक्त लोग हैं, जैसे ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, उनको कुछ पता है इसमें कितना सुख है। मतलब इसी प्रकार उसको पुरंजन को कह रही है ना, है कि नहीं? यहाँ सब कुछ मिल सकता है। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दो मार्ग होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में मतलब क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है? मतलब धर्म करेंगे तो क्या होगा? कामना की पूर्ति होगी, है ना? नहीं, धर्म करेंगे तो अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो कामना की पूर्ति होगी। तो कामना की पूर्ति होते होते एक समय में कहेंगे चलो ठीक है अब और मोक्ष प्राप्ति की ओर चलते हैं, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग, है ना? बट निवृत्ति मार्ग क्या है? वो जानता है भाई मोक्ष प्राप्त करना है तो क्यों ये सब में फंसे रहेंगे, धर्म अर्थ काम में क्यों फंसे रहेंगे, तुरंत कटो, है ना, करके चलो, है ना? तो ये इसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग, है ना? पितृदेवर्षि मर्त्यानां है। भूतानामात्मनश्च भूतान क्षेमं वदन्ति शरणं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद् गृहाश्रमः। उस स्त्री ने आगे कहा, वे कार्यों के अनुसार ग्रस्त जीवन न केवल अपने को वरन समस्त पितरों, देवताओं, ऋषियों, साधु पुरुषों तथा अन्य सबों को अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार समस्त जीवन का त्याग उपयोगी वैदिक अनुसार जो जोर से भी बोलो, जोर से, जोर से। वैदिक पद्धति के अनुसार जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसके ऊपर अनेक ऋण होते हैं। और देवताओं का जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण इत्यादि का ऋण, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं को ये ही पूरा करते हैं। देवताओं की कृपा से ही हमें धूप, प्रकाश, जल तथा अन्य आवश्यक प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हम अपने पूर्वज के भी ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने
हमें शरीर, संपत्ति, बुद्धि, समाज, मित्रता तथा प्यार प्रदान किया। इस प्रकार हम राजनीति तथा समाज विज्ञान के लिए समान है। जनता के ऋणी हम घोड़े, गाय, गधे, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं के भी ऋणी हैं। इस प्रकार जन्म लेते ही मनुष्य पर अनेक ऋण चढ़ जाते हैं, जिससे उसे ऋण उरीन होना होता है। यदि वो उसमें उरीन नहीं होता तो जन्म मरण के चक्कर में पुनः फंसना पड़ता है। ग्रह में अधिक, भौतिक वस्तु में अधिक लगे रहने के कारण जान नहीं पाते कि यदि वह पुण्य के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लें तो वो सारे ऋण से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। हरि वो। दुर्भाग्यवश ग्रह में यदि को कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं होती। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मति न कृष्णे परत सतो वा मिथो विपद्येत गृहे वृतानम। हम्म। ग्रह में भी नहीं, जो विषय जीवन को सब कुछ मानता है, उसे कृष्ण भक्ति अटपटी लगती है। वह या तो अपने आपसे यह अन्यों से शिक्षा ग्रहण करके ही, या फिर उसे पार करके विषय वासनाओं में इतना अनुरक्त रहता है कि कृष्ण भक्ति कर ही नहीं सकता। व्रत व्रत ले लेते हैं ना, गृहमधि क्या है, गृह व्रत ले लेते हैं। है कि नहीं, गृह को चलाना ये मेरा व्रत है। पर ये क्या है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं ये इससे बड़ा क्या। कर्म सर्वस्व और क्या। यही है ना, यही यही सब जो है, यही सब यहाँ पे कहा जा रहा है। तो हम लोग घोड़े, गधा, कुत्ते के कैसे ऋणी है? कुत्ता, कुत्ता बिल्ली। जो है आपको आपका गली का सुरक्षा करता है ना, अच्छा। कभी चोर हो रहा आता है तो सुरक्षा करता है ना। तो बिल्ली तो और दूध पी लेती है आके। नहीं, बिल्ली जो है आपका चूहा खा जाता है, चूहा से बचाता है हमको, है कि नहीं। बिल्ली के कारण जो है चूहा कम होते हैं, है ना। ये तो बहुत चूहा है बाप। तो देखे बहुत चूहे। कपड़ा फाड़ देगा बहुत। का नाम विरविख्यातम वदान्यं प्रियदर्शनम प्रिय न वृणीत प्रियं प्राप्तम न प्रीतम प्रिय प्राप्तम मादृशी त्वादृशं पतिम। दृश्य संपत्ति। अभयप्रभु। हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करे। तुम इतने प्रसिद्ध, उदार, इतने सुंदर तथा सुलभ पद। प्रत्येक पति निसंदेह अपनी पत्नी के लिए वीर होता है। दूसरे शब्दों में, यदि स्त्री किसी पुरुष को प्यार करती है तो वह उसे अत्यंत सुंदर एवं उदार दिखता है। जब तक कोई दूसरे को सुंदर न दिखे, भला उसको कौन अपना सारा जीवन अर्पित कर देगा। पति अत्यंत उदार माना जाता है, क्योंकि वह पत्नी को जितनी वह चाहे उतनी संतान प्रदान करता जाता है। प्रत्येक स्त्री को बच्चों की चाह रहती है, अतः कोई भी पति जो काम की तुष्टि कर सके और इच्छा अनुसार बच्चे उत्पन्न कर सके, अत्यंत उदार माना जाता है। न केवल संतान उत्पन्न करके पति उदार बनता है, वरन अपनी पत्नी को आभूषण, अच्छा भोजन तथा वस्त्र देकर वह उसे अपने वश में कर लेता है। इसी प्रकार से संतुष्ट पत्नी कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। मनुष्य संहिता की संस्कृति है कि पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए पति को चाहिए कि कुछ गहने दे, क्योंकि स्त्रियों को सामान्यतः घर, गहनों, वस्त्रों तथा बच्चों इत्यादि की चाह होती है। इसी प्रकार स्त्री ही सारे भौतिक सुखों की केंद्र बिंदु है। इस प्रसंग में विख्यातम शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य सदैव सुंदर स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे कभी कभी बलात्कार कहते हैं। व्यक्ति बलात्कार वैध नहीं है, किंतु यह तथ्य है कि स्त्रियां ऐसे जो बलात्कार में करते होता है।
एग्जाम्पल जो है, अ, अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी हम्म। अहल्या। तो अहल्या जो है, क्या हुआ कि जब मतलब इंद्र आए, गौतम बन के आए, गौतम के वेश में आए, इसमें और अहल्या जान जान सकी कि ये मेरे पति नहीं है, बल्कि ये क्या है, इंद्र। इंद्र है। लेकिन अहल्या ने क्या सोची कि बाप रे, इंद्र भी मुझे चाहता है, समझ गए ना। हम्म। तो फिर वो अलाउ कर दी, और इसी कारण गौतम ऋषि आके कहे कि अरे तू तू इतना पत्थर है कि तू अपने पति और दूसरे में जो है वो डिफरेंस नहीं देख सकी, जा पत्थर हो जा। समझिए ना। तो वही मतलब यहाँ पे कोई नेचर बताया गया है ना, नेचर बताया गया है। तो मतलब एक एक्सपर्ट। पर कस्यामनस्ते भुवि भोगी भोगयोः, तस्याम सत्यपि भोगी भव। स्त्रिया न सज्जेऽब्धुजयो महाभुजः, योनाथ वर्गाधिमलं घृणोऽध्यतो, स्मितावलोकेन चरत्यपूहितम्। ट्रांसलेशन। हे महाबाहु, इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसा तुम्हारी भुजाओं से आकृष्ट न हो जाए। वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छोड़ छेड़छाड़ छेड़छाड़ युक्त। युक्त युक्त दया से हम जैसी पति विहीन स्त्रियों के संतान को दूर करते हो। हम संपात संताप। संताप को दूर करते हो। हम सोचते हैं कि तुम केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। या मैं देख रहा हूँ ना, छेड़छाड़ युक्त दया, मतलब वही दूसरा पुरुष करेगा तो हो जाएगा छेड़छाड़, हाँ। है ना। बट अगर स्वामी करता है तो ये हो जाएगा क्या, दया। दया। समझ गए ना। पति करेगा छेड़छाड़ तो ये क्या हो जाएगा, दया। मतलब पत्नी चाहती है ना, पत्नी को ऐसा अच्छा लगता है कि पति किसी के साथ छेड़छाड़ करे, है ना, है कि नहीं। मतलब मैं शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, मतलब मैं जो लिखा हुआ है वही उसी को बता रहा हूँ। हैं? ठीक है, आगे। परपोर्ट। जब जब किसी पति विहीन स्त्री के साथ कोई आक्रमण पुरुष छेड़छाड़ करता है तो वह इसे कृपा समझती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों की लंबी लंबी भुजाओं से अत्यधिक आकर्षित होती हैं। सर्प का शरीर गोल होता है और पूंछ की ओर पतला होता जाता है। मनुष्य की सुंदर भुजाएं स्त्रियों को सर्पों की भांति प्रतीत होती है और वे ऐसी भुजाओं का आलिंगन चाहती है। इस श्लोक में अनाथ वर्गा शब्द अत्यंत सार्थक है। नाथ का अर्थ है पति और आ का अर्थ है रहित। जिस तरुणी के पति नहीं होता वह अनाथ कहलाती है, अथवा अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। किशोरावस्था प्राप्त करते ही स्त्री के मन में काम वासना हिलोरे लेने लगती हैं। अतः पति का धर्म है कि पिता का धर्म है। अच्छा, पिता का धर्म है कि वह संधि आते ही वह अपनी पुत्री का विवाह करा दे, अन्यथा पति न होने से वह अत्यधिक संतप्त रहेगी संतप्त रहेगी। संतप्त रहेगी। इस आयु में जो भी व्यक्ति उसकी काम वासना को तृप्त कर दे वही उसके लिए संतोष संतोष देने वाला बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वह संधि में जो भी व्यक्ति स्त्री की काम वासना को तृप्त कर दे उसे वह आजीवन प्यार करेगी, चाहे वह जो भी हो। इस प्रकार से इस संसार में तथाकथित प्रेम काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
मतलब कह रहे हैं कि जब स्त्री का पीरियड आ जाता है ना, हम्म उसके बाद उसको विवाह करा देना चाहिए। नहीं तो वो हमेशा जो है वो मतलब पुरुष के चक्कर में हम्म रहेगी, है ना। मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको मतलब तब तब जो है उसको ना एक सपोर्ट चाहिए, चाहिए कि पुरुष का सपोर्ट चाहिए हमेशा। पुरुष का जो है इमोशनल सपोर्ट चाहिए उसको, है ना। तो वो ढूंढती रहेगी, ढूंढती रहेगी। तो अगर कहीं पे मौका मिल गया तो फिर वो उसको भूल नहीं पाएगी। हो सकता है कि उसको बाद में विवाह ना करे, लेकिन उसको फिर जीवन भर वो भूल नहीं पाएगी, है ना। मतलब वो कहेगी ये मेरा फर्स्ट हम्म। पुरुष है ना। फर्स्ट लव। फर्स्ट लव जो भी है। बट जो कि कह रहे हैं कि वो कोई प्रेम नहीं है, बल्कि क्या है, काम हो, काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं जी, है कि नहीं। नारदो वाच नारदोवाच इति तौ दंपती तत्र इति तो दंपती तत्र समुद्य समयं मिथः समुद्यस्तमयमिह तां प्रविश्य पुरीं राजन् संपूज्य पुरीराजन् मुदाते शतं समः। ते सतं सतं। हम्म। तो नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द। सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्ष तक जीवन का सुख भोगा। टिप्पणी। इस प्रसंग में 100 वर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की छूट छूट है। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न लोकों में जीवन की यह अविधा भिन्न भिन्न है। दूसरे शब्दों में इस लोक की 100 वर्ष की अविधा है, अवधि। अवधि अन्य लोगों के 100 वर्षों की अवधि से भिन्न भिन्न हो सकती है। ब्रह्मलोक के समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु ब्रह्मा का एक दिन इस लोक के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। इसी प्रकार स्वर्ग लोक का एक दिन इस लोक के 6 मास के बराबर होता है। फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती है। विभिन्न लोकों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में भी भिन्नता रहती है। स्वगीय मनो ललितम उपाधियों ललितम तत्र तत्र च गायकै तत्र तत्र च कायके क्रीडन् परिवृतः स्त्रीभिर् हृदिनीम् आविशत् शुचौ। अंकु। हाँ पढ़ो। महिमा नायक तार को गाना अनेक चरण गाया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वो जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थी और वो इनके संग आनंद उठाता। जीव अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्य करता है। इनमें से एक अवस्था जागृत है और दूसरी स्वप्न की। तीसरी अवस्था सुषुप्ति। सुषुप्ति अर्थात अचेतना अवस्था और अंतिम अवस्था मृत्यु के पश्चात आती है। पिछले श्लोक में जागृत अवस्था का वर्णन है अर्थात पुरुष है तथा स्त्री का विवाह हो गया और वो 100 वर्ष तक आनंद से रहे। श्लोक में स्वप्न अवस्था का वर्णन। देखिए पुरंदर जो भी कार्य दिन में करता वो रात्रि में स्वप्न दिखते हैं। रंजन अपनी पत्नी के साथ इंद्र सुख के लिए रहता था। रात्रि में वही इंद्र सुख विभिन्न रूपों में दिखता था। जब मनुष्य अधिक अधिक थक अत्यधिक थक जाता है। तो उसे अच्छी नींद आती है और जब कोई धनी पुरुष थकता है तो वो अनेक स्त्री मित्रों सहित विहार स्थल में जाता है और उनके साथ जल पीला करता है। इस संसार में जीव की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। जीव कभी कभी स्त्री से खुश नहीं हो सकता जब तक उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त न हो। समानता मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ वो करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी इनकी काम इच्छा इतनी प्रबल रहती है कि वो तरुणियों के संग रहना चाहता है। इस प्रकार पहला
प्रबल कामेच्छा के कारण उलझता जाता है। तो इसमें बहुत सुंदर स्टोरी है अकबर और बीरबल का। बीरबल जो है, अकबर एक बार पूछे कि ये जो सेक्स डिजायर है ये कब खत्म होता है। तो बीरबल ने कहा ये तो बुढ़ापे तक, मृत्यु तक रहेगा। तो अकबर ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब अकबर का कहना था कि जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तब तो खत्म हो जाता होगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ा जो है एकदम मर रहा था, एकदम मरणासन स्थिति में था। और अकबर कहा कि बीरबल ने अकबर को कहा कि चलिए ना, एक बूढ़ा मर रहा है उसको देखने चलते हैं। और आप ना अपने साथ अपनी बेटी को भी ले चलिए ना। तो गए देखने के लिए। तो जा देख तो राजा आता है तो अनाउंस होता है ना, सावधान, जहां पर ना ये वन फल 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 की अकबर पधार रहे हैं। फिर साथ में उनकी युव पुत्री भी पधार रही है। तो बूढ़ा जो मर रहा था ना, ऐसे ऐसे मर रहा था, तो जैसे ही कहा गया पुत्री भी पधार रही है तो ऐसे, मतलब अकबर को नहीं देखा, जैसे ही कहा गया साथ में उनकी पुत्री भी पधार रही है तो बीरबल ने कहा देखो देखो देखो, अभी भी नहीं गया है उसका। समझिए ना। तो एक्चुअली ये क्या है ना, ये एक संस्कार है। ये इंद्रियां हो सकता है कि शिथिल हो जाए, लेकिन वो संस्कार जो है वो बना रहता है ना। उस संस्कार को नष्ट करना होता है तो भक्ति के माध्यम से उस संस्कार को नष्ट किया जा सकता है। नहीं तो, है ना, नहीं तो वो तो पूरा, मतलब जो जो इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं तो रहती है। हाँ, हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी उसमें देते हैं, भगवद गीता में देते हैं कि किसी को डायबिटीज हो गया। तो डायबिटीज हो गया तो वो मीठा नहीं खाता है। इसका मतलब नहीं कि मीठा खाने का इच्छा खत्म हो गया उसको। जैसे ही डॉक्टर बोलेगा हाँ हाँ तुम थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हो, तुम तुरंत भिड़ जाएगा खाने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार जब बुढ़ापा हो जाता है, इंद्रिय शिथिल हो जाता है, लेकिन जो इच्छा जो है, वो जो काम इच्छा है, वो काम इच्छा बना रहता है ना। बट व्यक्ति जब भक्ति में लगता है, हाँ, और जब भगवान के जो प्रेम भक्ति का रस लेने लगता है, रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, जब हायर टेस्ट मिलता है फिर वो इच्छा को भूल जाता है। जैसे ये यमुनाचार्य कह रहे हैं, यदवथी मम चेत कृष्ण पदार बिंदे नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुम आसित। हाँ? उसके बाद क्या कह रहे हैं, तद तदवधि बत नारी संगम स्मर्यमाणे, हाँ? भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिव नाम चरण। कह रहे हैं कि जब मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया है, मतलब मैं भक्ति में लग गया हूँ, तो मुझे नया नया रस मिलता रहता है, नया नया रस मिलता रहता है। और उस समय मेरा मन में अगर ऐसा विचार आता है कभी कि नारी संगम का अगर विचार आता है, तो मैं उसके क्या करता हूँ, भगवती मुख विकार, मेरा मुंह जो है खराब हो जाता है। और मैं उसके ऊपर क्या करने लगता हूँ, थुक थुक थुक। तो ये कैसे होता है, ये भक्ति के द्वारा होगा। नहीं तो उम्र बढ़ने से नहीं होगा, वो मतलब उम्र जाने से नहीं होगा कि आपको नहीं दिखता कि मेरा बाल पक गया है। लेकिन बाल पकने से ज्ञान नहीं बढ़ता, लेकिन ज्ञान को आहरण करना पड़ता है। सप्तपरिकृताद्वारः सप्त परिकृता पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथक् पृथग् विषयागत्यर्थम् तस्यां य कश्चनेश्वरः। ये अब एक पढ़ी। कंफ्यूजन।
उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित हैं वे हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा एक मुंह। 2 अधोमुखी द्वार हैं बुद्धा और जननेंद्रिया। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद पाने के लिए करता है। विभिन्न स्थानों के का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। पहले राजधानी चारों ओर से दीवारों से घिरी रहती है फिर और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने के लिए विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता है। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी द्वार, लाहौरी द्वार जैसे विभिन्न द्वार तथा चार दीवारी के द्वार ध्वंसावशेष। उनका विशेष विद्वान है। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जो विभिन्न भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक छिद्र बनाए हैं जिन्हें वह इन्हें भोग के लिए काम में ला सकता छिद्र, गेट, 9 गेट्स, 9 द्वार। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या पंचद्वारस्थ पौरस्त्य दक्षिणैका तथोत्तरा दक्षिणेन तथोत्तरं पश्चिमे द्वे अमुषां ते द्वे अमुसन्ते नामानि नृपवर्णये। ट्रांसलेशन। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, एक उत्तर तथा एक दक्षिण दिशा की ओर और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। अतः अब मैं इस विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। सतह के 7 द्वारों अर्थात 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा मुंह में से 5 सामने देखते हैं जिन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते बताया जा चुका है गया है। क्योंकि सामने देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, अतः इन्हें पूर्वी द्वार कहा गया है क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं में के एक एक द्वार दोनों कान के सूचक हैं और पश्चिमी दिशा के 2 द्वार बुद्धा तथा जनेंद्रिय सूचक है। इन समस्त द्वारों का वर्णन नीचे किया गया है। हम्म, तो डायरेक्शन है हम्म, नाक, आंखें, जीवा, हाँ, ये हो गया पूर्व, है ना। हम्म। जैसे कान अलग हो गया और नीचे की ओर वो अलग हो गया। अद्योतार्बिर्मुखी च तद्योतान्मुखीं च प्राग्द्वारा वेकत्र निर्मिते रागद्वारावेकत्र निर्मिते बिभ्राजितं जनापदम् विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः। याति ताभ्यां दुःखस्य। रोहित प्रभु। खगोलता तथा अभिमुखी खद्योता, खद्योता तथा आबिर्मुखी। नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभाजित नामक नगरी को अपने मित्र विभ्राजित नगर नाम। विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र मित्र भूमान के साथ जाया करता था। द्युमान, द्युमान, द्युमान किसान। तात्पर्य घोरता तथा अभिमुखी ये दोनों नाम जुगनू जुगनू तथा प्रकाश स्तंभ के सूचक हैं। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखों में से बाईं आंख की देखने की शक्ति कम है। यद्यपि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित हैं किंतु दाईं आंख अधिक देखती है और बाईं कम
राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुतः वो ठीक ढंग से नहीं देखने के लिए करता है, बल्कि देखने के लिए करता है, नहीं देखने के लिए करता है, किंतु तो उल्टा कर देता है वो तो एकदम। किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसके साथ गुमान नामक मित्र न गुमान नहीं, द्युमान। जुमान नामक मित्र ना हो। मित्र ना हो या मित्र सूर्य है। यद्यपि दोनों आंखें एक स्थान पर स्थित है, किंतु वे सूर्य के बिना देख नहीं सकते। विभाजितम विभ्राजितम जनपदम। यदि कोई कुछ स्पष्ट देखना चाहता है तो वृद्धभाजितम, तो उसे दोनों आंखों से देखना चाहिए तथा उनके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर का राजा है, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने तथा सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु वह प्रकृति की सहायता पर बहुत कुछ आश्रित। हम्म, कहने का मतलब है दो आंखें हैं, दाहिना आंख ज्यादा दिखता है, बायां आंख थोड़ा कम दिखता है। और लेकिन सहायता कौन है? सूर्य है। सूर्य के बिना कुछ देख ही नहीं पाएंगे। इसी घर में लाइट बंद हो जाएगी, कुछ देख ही नहीं पाएंगे। नलिनी नलिनी च नलिनी नलिनी च राग द्वारा विचित्र निर्मिते रागद्वारा अवधूत सखस्ताभ्याम समस्तम विषयम याति सौरभम। विषयं याति सर्वं। इस प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नलिनी नामक नलिनी तथा नालिनी। ये भी एक स्थान पर बनाए गए। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अभिदूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। नीलिनी तथा नालिनी नामक दो द्वार, दो नथुनी जीव इन दोनों द्वार को उपयोग विभिन्न अद्भुतों अर्थात वायु के द्वारा करता है। विश्वास क्रिया है। इन द्वारों से जीव सौरभ नगर को अर्थात सुगंध हो जाता है, तो उस वायु की सहायता से संसार में विभिन्न सुगंधों का भोग करते हैं। नालिनी तथा नालिनी के नथुनी के मार्ग में जिससे जीव श्वास लेता तक निकालता है, इस प्रकार वो इंद्र सुख की सुगंध का आनंद लेता है। हम्म। सौरभ नगर मतलब क्या हुआ? बक- वो तो सुगंध है। सौरभ नगर मतलब क्या? सुगंध। और नलिनी, नालिनी क्या है? मुख्या नाम पुरस्ताद्वाः तया आपणा बहुधनौ विषयौ याति पुरराट् रसज्ञा विपणान्वितः। अब देखो। पूर्व दिशा में स्थित पांचवें द्वार का नाम मुख्य था। इस द्वार से वह सज्ञ तथा विपन नामक दो मित्रों के साथ भूत गण तथा आपन आपन नामक दो स्थानों को जाता था। यहाँ पर मुख को मुख्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण द्वार बतलाया गया है। मुख्य इसलिए महत्वपूर्ण द्वार है क्योंकि इससे दो कार्य संपन्न होते हैं। पहला खाने का, दूसरा बोलने का। खाने का काम सज्ञ अर्थात जीव नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि जीव विभिन्न प्रकार के बोलने पर स्वाद ले सकते हैं। जीव से बोलने का भी काम किया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो चाहे विज्ञान का। लेकिन यहाँ पर भौतिक इंद्रिय पर बल है, इसलिए सज्ञ शब्द वैभव हुआ। हम्म। सबसे महत्वपूर्ण द्वार है, है क्योंकि इसमें ना मुंह है, ना मुंह से जो खाता भी है और बोलता भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पितृः नृपपुर्याद्वः दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिण पञ्चालम् याति श्रुतधरान्वितः। ट्रांसलेशन। नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पी पीतृहु था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र धर के साथ दक्षिण पंचाल पंचाल नामक नगर देखने जाया करता था। दाहिना कान कर्म कांडीय अर्थात सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुखों पर भोग से जुड़ा रहता है, वह अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी पंचेंद्रियों का उपयोग ऋतुलोक जैसे उच्चतर लोक जाने के लिए करता है। इसलिए दाहिने कान को यहाँ पितृहु कहा गया है। पितृः द्वार कहा गया। द्वार कहा गया है। हम्म। ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। दाहिना कान जो है, अब देखो हम जनेऊ लगाते हैं ना, किसमें लगाते हैं? दाहिने कान में। जो हमारे गुरु गुरु जो है गायत्री मंत्र देते हैं, किसमें देते हैं? दाहिना कान में देते हैं। तो दाहिना कान को मतलब पवित्र माना है। कहते हैं कि अगर कोई कुछ कभी अगर मतलब, हाँ मतलब पानी नहीं हो, हाथ को शुद्ध करना है तो ऐसे दाहिना कान में हाथ लगा के शुद्ध कर सकते हैं। सही है ना? ओके, जगत गुरु प्रभुपाद की जय।